नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां अवैध कच्ची शराब बंद कराने में आबकारी व पुलिस हुई नाकाम। साथ ही जानेंगे कि कहां प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। गोरखपुर में कच्ची शराब के अवैध निर्माण व बिक्री के लिए जनपद के सभी थाने जवाबदेह हैं। जिले के थाना खजनी मात्र 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर में अवैध कच्ची शराब बनाने वालों की बड़ी मंडली काम करती है, जो सिर्फ और सिर्फ कच्ची शराब ही बनाती है। थानेदार साहब और आबकारी को सब पता है, लेकिन इस धंधे को बंद कराने की इच्छा शक्ति किसी के पास नहीं है। खजनी थाना अंतर्गत लगभग हर भट्टे पर तो कच्ची शराब बड़े आसानी से मिल जाती है, जिसको स्थानीय पुलिस से लेकर आबकारी विभाग पूरी तरीके से वाकिफ भी है। लेकिन दिखावे के लिए आबकारी विभाग केवल 2 से 3 भट्टों पर ही छापेमारी करके अपना कोरम पूरा कर लेती है। आखिर सिर्फ 2 से 3 ही भट्टों पर आबकारी विभाग बार बार छापेमारी क्यों देती है? बाकी के भट्टों पर आबकारी व पुलिस क्यों मेहरबान है, ये समझ के परे है। एडीएस व केडीएस मार्को ईट भट्टा साहिदाबाद भट्टों पर कच्ची शराब के मामले में प्रशासन का कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। क्षेत्र में कुकुरमुत्तों की तरह फैल रहे अवैध कच्ची शराब के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने में पुलिस पूरी तरीके से नाकाम हो रही है। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रताप राव की रिपोर्ट। मुमरा से सटे शील फाटा से देर रात्रि प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लगने का मामला सामने आया, जहां प्लास्टिक का माल जलकर राख हो गया। थाने से सटे मुमरा का ये शील फाटा इलाका है, जहां भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। शील फाटा के डायमंड कंपाउंड के अंदर करीब 4 से 5 गोदामों में ये भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि सभी गोदाम प्लास्टिक के माल के थे, जो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए। घटनास्थल पर स्थानीय पुलिस और दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का कार्य कर रही हैं। मुंबई से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। नौरंगपुर ब्लॉक शमशान के सुधार के लिए अंगी नदी के तट पर शिलान्यास कर भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम पर विधायक मनोहर रंधारी, जिला परिषद अध्यक्ष मोतीराम नायक समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। उड़ीसा से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। तेज रफ्तार वाहन ने 2 जिंदगियां छीन ली। बकतरा से बाड़ी आ रहे मुकेश साहू की बाइक को अज्ञात डंपर ने टक्कर मार दी। पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 12 साल के बेटे को मामूली चोटें आई हैं। हादसा इतना जोर था कि बुलेट गाड़ी चकनाचूर हो गई। महिला के सीने से निकला डंपर का टायर महिला की गर्दन धड़ से अलग हो गया। नगर बाड़ी के बर्तन व्यवसायी मुकेश साहू अपनी पत्नी और बेटे के साथ बुलेट गाड़ी से शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार डंपर ने गाड़ी को टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी जोर थी कि बुलेट चकनाचूर हो गई। पति पत्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। अकबरपुर नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 6 के सभासद वंदना ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर संविदा कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। डूडा के संविदा कर्मचारी सोनू व संतोष यादव के ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से पैसे वसूलने का आरोप लगाया गया। 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक का पैसे वसूलने का आरोप है। सरकार द्वारा गरीबों को छत दिलाने की बात कही गई, लेकिन योजना को पलिता लगाया जा रहा है। संविदा कर्मी लगातार योजना को पलिता लगाने में जुटे हुए हैं। संविदा कर्मी आवास के नाम पर लूटने में मस्त है, जनता त्रस्त है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार जिम्मेदार अधिकारी इन संविदा कर्मियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। सभासद हैं, ये वार्ड नंबर 7 का मामला है। संतोष यादव और जो है सोनू मौर्या, ये लोग आवास के नाम से 15-15 हज़ार रुपया ले रहे हैं। पहली किस्त में 5,000 और दूसरी में 10,000। और लाभार्थी लोग आजकल बहुत परेशान हैं, उनका घर बनने में दिक्कत हो रहा है और लोगों को बड़ा प्रताड़ित किया जा रहा है। और इन लोगों को कई बार एप्लीकेशन दिया गया और इनको जो है आज तक हटाया नहीं गया। मुख्यमंत्री के पास भी एप्लीकेशन दिया गया। ये एप्लीकेशन मेरे हाथ में है। सोनू मौर्या और कोई कार्रवाई आती। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। आज तड़के सुबह 7 बजे दमोह के बजरिया क्षेत्र में बड़ा हादसा होते होते बच गया।
यहाँ बड़ा हादसा होते बचा है। बता दें कि हाई टेंशन लाइन जो 1100 केवी की है वो शॉर्ट सर्किट के कारण टूटकर जमीन पर गिर गई, जिससे कोई भी जनहानि नहीं हुई, लेकिन लोगों के घरेलू उपकरण जलकर खाक हो गए। बिजली विभाग के सप्लाई मीटर भी जल गए। सुबह का समय होने की वजह से आवागमन कम होता है, जिसके कारण यहाँ कोई जनहानि नहीं हुई। इस दुर्घटना में बिजली विभाग की लापरवाही साफ नजर आ रही है। अब देखना होगा कि बिजली विभाग इस पर कब तक ध्यान नहीं देता है। क्या नाम? इनायत हुसैन जाफरी। क्या जी, क्या हुआ? आज सुबह लगभग 6 बजे मतलब शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हमारे घर का कूलर फूक गया। बाहर निकल के देखा तो पूरी केबल में आग लगी हुई थी। मीटर जल के सब टपक टपक के नीचे गिर रहा था। और भी कई घरों की केबल फूक गई, मीटर फूक गया, पंखा फूक गए, कूलर फूक गया। और हमारे घर का भी कूलर, पंखा और मीटर, केबल ये सब जल के नष्ट हो चुकी है। अभी हम लोग कार्यालय जा रहे हैं एप्लीकेशन देने, तो जल्दी से जल्द हमारा नया मीटर लगाया जाए और केबल डाल के नई सप्लाई चालू की जाए। दमोह से सी न्यूज संवाददाता अभिनव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोयले की कमी के चलते गहराए बिजली संकट और कांग्रेस के आरोपों पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान सामने आया। उनका कहना है कि बिजली की कमी कांग्रेस की सिर्फ बातें हैं। कांग्रेस फेंकने में माहिर है, वो इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है। इसीलिए मैं प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को भी बढ़ाने पर लगातार काम कर रहे हैं। आने वाले 15 दिनों तक प्रदेश में किसी भी प्रकार की बिजली संकट के हालात नहीं है। हम बिजली के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ाने के लिए किसानों से भी अपील कर रहे हैं कि वो अपने यहाँ पर 1-1 मेगावाट के प्लांट लगाएं, खुद भी उपयोग करें और बिजली का उत्पादन भी करें। मंत्री तोमर ने विदेश से कोयला खरीदने की प्रक्रिया को लेकर कहा कि हम टेंडर कर रहे हैं और जैसे ये टेंडर पूरे हो जाएंगे कोयला भी आना शुरू हो जाएगा। वहीं प्रदेश में बिजली दरों में इजाफा होने के अटकलों पर मंत्री तोमर ने फिलहाल विराम लगाया। उनका कहना है कि पहले विदेश से कोयला आना शुरू हो जाए, कोयले के रेट आ जाएं, उसके बाद बिजली इजाफे पर कोई टिप्पणी की जा सकेगी। बिजली में देखिए, मेरा ये कहना है, बिजली में कांग्रेस का शगुफा है। कांग्रेस शगुफा फेंकने में माहिर है। वो राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में अब कल के दिन रात में बिजली नहीं कटी। बिजली, पवन ऊर्जा और सारी व्यवस्था रही तो कल बिजली कहीं नहीं कटी। आज और 10 से 15 दिन आने वाले दिनों में बिजली का हम। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन तहसील के अंतर्गत पाली गांव का है, जहां गांव के अंदर जाने वाले मुख्य मार्ग पर कई दिनों से जलभराव की समस्या बनी हुई है। यहाँ ग्रामीणों को गंदे पानी में होकर निकलना पड़ रहा है। यही नहीं, स्कूली बच्चे भी इसी गंदे पानी में होकर निकलते हैं। आप इन वीडियो को देखकर बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग किस प्रकार की जिंदगी जी रहे होंगे, लेकिन गांव प्रधान हैं कि इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। आपको पूरा मामला अब बताते हैं। दरअसल कई महीनों से मुख्य मार्ग पर बनी नालियों की सफाई नहीं हो रही है, जिसके कारण गांव में जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। ग्रामीणों द्वारा उच्च अधिकारियों को कई बार सूचना देने के बाद भी अभी तक किसी भी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। वहीं जब मीडिया की टीम पहुंची तो ग्रामीणों ने अपना दुखड़ा रोककर मीडिया की पूरी टीम को बताया कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। भाई क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम वीरेंद्र है। कौन सा गाँव है? इसी गांव का हूँ। कौन सा गाँव है? पाली गाँव। पाली। क्या स्थिति है जलभराव को लेकर, क्या समस्या है? जल भराव आप देख रहे हैं, इसमें बताने की जरूरत क्या है? जो आंखों के सामने प्रमाण है उसकी। कब से है ये तो हो गए कम से कम 3-4 दिन। अभी कोई बारिश भी नहीं हुई है, उसके बावजूद भी यहाँ पानी भरा हुआ दिख रहा गाँव का है। पानी है, ये तो घरों का पानी है खाली। तो मेन कारण क्या है? तो बारिश में तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है ना। तो मेन कारण क्या है इस जल भराव का? मेन कारण ये है कि ये नाला रुका हुआ है, इसको प्रधान ही करवा सकता है। तो आप ग्राम पंचायत प्रधान से किसी बोलते नहीं है? बोलते हैं, ऐसी बात तो नहीं है, हर आदमी कहता है, सुनवाई नहीं होती है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता शिशुपाल सिंह की रिपोर्ट। जिला सीहोर ग्राम श्यामपुर के महाराज ने बताया कि यज्ञ हमारी सनातन संस्कृति है। यज्ञ में हमारे समस्त देवी देवताओं का आवाहन होता है
और यज्ञ भगवान की आहुति होती है, जिसमें सारे भगवान होते हैं। साथ ही पूरे देश में, पूरे भारत में जीव जंतुओं का कल्याण करते हैं। अच्छी वर्षा होती है, उससे किसानों और सभी जीवों का भला होता है। जिस पर जो भी दुविधा होती है उस पर भगवान अपनी पूरी कृपा बरसाते हैं। सुख समृद्धि, अच्छी कामनाओं के लिए यज्ञ किया जाता है। श्यामपुर में यज्ञ चल रहा है, जिसको पाटीदार समाज द्वारा आयोजित कराया गया। आज संस्कार पर विशेष जोर दिया। राम और माँ दोनों के विषय में हमने विशेष जोर दिया है। संस्कार अपने जीवन में आए, राम को आदर्श मान करके उस आदर्श को अपने जीवन में उतारें। और माँ का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, बहनों का धर्म क्या है, ये धर्म के बारे में आप सब लोगों को चर्चा बताएं। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। 12 मई की रात्रि में जलेसर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जलेसर सिकंदरा राव मार्ग स्थित ग्राम शंकरगढ़ के पास रवि गैस एजेंसी के नजदीक पटना गांव से अपनी दुकान बंद कर अपने घर वापस जा रहे सर्राफा व्यवसायी राम दुलारे को ओवरटेक कर 3 बाइक सवारों पर 6 बदमाशों द्वारा 4 किलोग्राम चांदी के साथ ही 3000 रुपए की नकदी भी लूट ली गई। जिसमें घटना की जानकारी लगते ही मौके पर थाना जलेसर पुलिस के साथ ही क्षेत्र अधिकारी इरफान नासिर खान एवं अपर पुलिस अधीक्षक के साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का मौका मुआयना किया गया। साथ ही पास में लगे सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के द्वारा देखी गई तो बाइक सवार बदमाश दिखाई दिए, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और जल्द से जल्द लुटेरों की गिरफ्तारी करने की बात भी कह रही है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश कुमार की रिपोर्ट। भदोही जिले के चौरी थाना अंतर्गत थाना समाधान दिवस पर औराई के तहसीलदार तनुजा व नायब तहसीलदार अंजनी गुप्ता समेत तमाम लोग मौजूद रहे और कई मामलों का निस्तारण भी किया गया। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। डोमचांच प्रखंड के मसमोहना पंचायत के महिला मुखिया प्रत्याशी अरुणा देवी के दर्जनों समर्थकों ने शनिवार को अपने पंचायत क्षेत्र के आसनाबाद गांव के सभी टोला मोहल्लों में जनसंपर्क अभियान चलाकर मतदाताओं को मतदान के दिन अपने चुनाव चिन्ह सेवा छाप पर मोहर मारकर भारी मतों से जीत दिलाने की मांग की। सभी मतदाताओं के घर घर जाकर लोग वहां पर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। जनसंपर्क अभियान में मुख्य प्रत्याशी अरुणा देवी को हजारों जनता का अपार समर्थन मिलता हुआ देखा जा रहा है। जनसंपर्क अभियान में मुख्य प्रत्याशी प्रतिनिधि वासुदेव महतो ने कहा कि जनता अगर उन्हें आशीर्वाद देती है तो अपने पंचायत को आदर्श एवं मॉडल पंचायत बनाने का कार्य करेंगी एवं सारी सुविधाएं अपने पंचायत में उपलब्ध कराई जाएगी। जनसंपर्क अभियान में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मसमोहना पंचायत से मुखिया प्रत्याशी अरुणा देवी के प्रतिनिधि हैं और पूरे पंचायत में आपको जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। जहां भी जा रहे हैं आपको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो मुखिया चुनाव अगर आप जीते हैं तो पंचायत के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लोग का घोषणा है कि निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। रोड, गली, आवास, राशन कार्ड बहुत गरीबों को नहीं मिला है। ये 12 साल मुखिया मीना देवी के कार्यकाल में जो अमीर लोग पैसा दिए उसी का आवास मिला है। गरीबों का आवास आज भी गिरा टूटा पड़ा हुआ है और गरीबों को आज भी राशन कार्ड से वंचित किया गया है। और मुख्य बिंदु हम लोग का है कि जो मेन रोड है वो बहुत नर्क में हम लोग पड़े हुए हैं। इसलिए मेरा सबसे पहले यदि मुखिया जीतेंगे तो निस्वार्थ काम करेंगे, बिना कमीशन के काम करेंगे और गरीबों की हर समय मदद करेंगे। और हम लोग को गरीबों से बहुत अपार समर्थन मिल रहा है, इसलिए हम लोग भारी मतों से इन साल विजय कर रहे हैं। आपके मसमोहना पंचायत में कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं? देखिए, सबसे प्रमुख समस्या हम लोग रोड, नाली, आवास, शौचालय, लिफ्ट इरिगेशन बंद पड़ा हुआ है। ये सारी समस्या, बहुत से ऐसे समस्या है कि गरीबों को आज तक रियायत नहीं मिल पाया है। तो मुख्य उद्देश्य हम लोग यही रखे हैं कि गरीबों का वृद्धा पेंशन, बहुत लोगों ऐसे हैं जो 60, 70, 80, 90 पार के उसको पेंशन नहीं मिला है। तो हम लोग वैसे लोगों को आगे ला करके पहले प्राथमिकता आधार पर देंगे। हम लोग ये घोषणा कर रहे हैं कि 25 तारीख के जीतने के बाद पूरा इलेक्टेड और बिना इलेक्टेड का कमेटी गठन करेंगे और कमेटी के आधार पर हम लोग हर वार्ड में जाएंगे और हर वार्ड में विकास करेंगे।
अरुणा देवी मुखिया को पद के उम्मीदवार बनाए हैं। हमारा गांव में सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा गरीबों को कोई काम आज तक नहीं किया है अगला मुखिया। दूसरी बात है कि रोड से हम लोग इतना परेशान हैं क्योंकि चलने फिरने से असमर्थ हैं। पैदल पानी का भी दिक्कत हो रहा है। जिसके पास पैसा है उसी को सारा सामान मदद किया है, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं किया है। हम लोग को बहुत ज़्यादा समस्या है रोड का। रोड के बिना हम लोग रह सकते हैं। बिजली भी नहीं देता है। सामान आता है तो सब वही खा जाता है। जनता एकदम त्रास हो गया है। मसमोहना का जितना जनता है सब त्रास है। इसलिए बहुत बढ़िया उम्मीदवार को हम लोग चुन के रखे हैं। उन उम्मीदवारों को, अरुणा देवी को भारी मतों से विजय बनाने का हम लोग मान नहीं है और उनको हम लोग मुखिया बनाएंगे और वो जीतेगी और बहुत ज़्यादा बहुमत से भी जीतेगी। आपके ग्राम पंचायत मसमोहना में कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं और क्या आप मांग करते हैं? देखिए, इस उम्मीदवार को हम लोग लाए हैं। सबसे पहले गांव पंचायत में जो है सो अराजकता है, उसको दूर करना है। रोड की समस्या है, उसको ठीक करना है। सिंचाई की व्यवस्था है, उसको ठीक करना है। गरीब गुरबा लोगों को जो है सो मतलब अधिकार नहीं मिल रहा है। अभी भी जो है सो कॉलोनी वगैरह से संपूर्ण रूप से अच्छे लोगों के पास नहीं मिला है। ये सब उपलब्धियां लेकर हम लोग इसको लाए हैं। ये मसमोहना पंचायत जनता के माध्यम से आए हुए हैं। इनको कोई मैंने अपने चुनाव लड़ने की भी उतनी प्रबल इच्छा नहीं थी, लेकिन हम लोग इनको लाए हैं कि नहीं, आपको इस वर्ष आना है। और एक समाज सेवी तो आप तो नौकरी करते हैं लेकिन सक्षम हैं हर तरह से। और पंचायत में जितनी समस्या है, जितना सुलभ आप समझ सकते हैं, आम जो है सो मुखिया और खड़े जो हैं वो नहीं समझ सकते हैं। इसलिए पंचायत में जितनी कमियां हैं उसको दूर करना है आपको। इस कोडरमा से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप कुमार पांडे की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत हलिया पुलिस ने बलवा करने तथा जान से मारने की धमकी सहित विभिन्न धाराओं में मनगढ़ दबंग युवकों के विरुद्ध दर्ज किया मुकदमा। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र गलरा गांव निवासी संदीप कुमार मिश्रा के गड़बड़ा धाम इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में शुक्रवार देर शाम 6 बजे के करीब स्कॉर्पियो सवार थाना क्षेत्र के अमदहा गाँव निवासी युवक रंजीत सिंह निवासी अमदहा, नीरज राय, कुलदीप राय, शशि राय, ऋतुराज राय, दीपक राय निवासी इंद्रवीर थाना हलिया तथा उनके साथियों ने दुकान पर पहुंचकर नाम पूछने के बाद गाली देना शुरू कर दिया। मना करने पर युवक दुकान में घुसकर लात घूंसों से मारने लगे तथा दुकानदार को दुकान से बाहर सड़क पर घसीटते हुए ले गए और मारने लगे। दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की गई। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मोतिहारी में जिला अधिकारी शीर्षक कपिल अशोक की अध्यक्षता में 15 मई 2022 को बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के सफल आयोजन के लिए सभी संबंधित केंद्र अधीक्षक, जोनल मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी को ब्रीफिंग किया गया। वहीं कदाचार मुक्त परीक्षा, विधि व्यवस्था, स्वच्छता एवं अन्य चीज़ों को लेकर निर्देश भी दिया गया। जिला अंतर्गत 15 परीक्षा केंद्रों पर संचालित की जाएंगी परीक्षाएं, जिसमें 10,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रशासनिक पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। किसी भी परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट समेत अन्य चीज़ों को ले जाना पूरी तरीके से मना है। किसी भी कर्मी के पास भी परीक्षा अवधि में मोबाइल नहीं रहेगा। वहीं परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त महिला पुलिस बल एवं महिला शिक्षकों द्वारा महिला परीक्षार्थियों की भी पूरी चेकिंग की जाएगी। पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा CDPOs के लिए जो है परीक्षा यहाँ पे आयोजित की जा रही है। 15 सेंटर, 10,000 स्टूडेंट्स और कदाचार मुक्त एग्जाम करना हमारा माध्यमिकता रहेगा। इस बार बहुत कड़े नियंत्रण में ये एग्जाम कंडक्ट की जा रही है। पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट एक्स्ट्रा लगाए जाएंगे ताकि किसी भी तरह की अनियमितता जो है नहीं हो। फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट जो है एग्ज़ाम की प्रक्रिया रहेगी और जो है यहाँ पे विद्यार्थियों को भी जो है कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए केंद्राधीक्षकों को भी मीटिंग यहाँ पे दी गई है और 12 से 2 बजे के समय में ये एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी। 10:30 बजे के बाद जो है विद्यार्थियों को जो है आने के लिए जो है जो कमीशन का डायरेक्शन है उसके आलोक में जो है परमिशन दी गई है। फ्रिस्किंग भी की जाएगी। किसी भी तरीके के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है अलाउ नहीं किए जाएंगे। तो कृपया जो है सभी विद्यार्थियों से और उनके अभिभावकों से भी अपील रहेगी कि सब लोग जो है इस तरीके की मोबाइल वगैरह जो है वहाँ लेके नहीं आए। धन्यवाद। सोशल मीडिया पर मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नविंदु कुमार की रिपोर्ट।
बैना कस्बे के वार्ड 5 में पेयजल किल्लत है। महिलाओं ने नाराजगी जताई है। बैना कस्बे के वार्ड संख्या 5 में कई दिनों से नलों में पानी नहीं आने से पेयजल की किल्लत बन गई है, जिससे भीषण गर्मी के इस दौर में वार्ड वासियों को पेयजल संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। वार्ड निवासी महिलाओं ने बताया कि उनके नलों में कई दिनों से पानी नहीं आने से उन्हें दूसरे स्थानों से पानी लाने की कवायद भी करनी पड़ रही है और पीने के लिए तो उन्हें पानी खरीदना पड़ रहा है। महंगाई के बाद अब उन्हें पानी की मार भी झेलनी पड़ रही है। इतना घातक लेंगे, गरीब आदमी है, कैसे लाते कैसे नहीं लाते। पानी के लिए पैसा लाए, खाने के लिए पैसा लाए, पानी की बूंद नहीं आती है इधर, एक बूंद भी पानी नहीं है बिल्कुल, और पानी चाहिए यहाँ। पहले भी बोली थी, दरकार दी थी, पहले भी पानी नहीं आया था, अब भी पानी नहीं आया। 2 साल से परेशान है हम। पानी की बूंद नहीं आती है, पानी के लिए बूंद ही नहीं है, नेक भी पानी के लिए तरस रहे, नहाने धोने के लिए भी नहीं है, पीने तक के लिए पानी नहीं है, सबके लिए या कि तरस रहे, नहाने धोने 15-20 दिन आते हैं, ले के पानी आ रहे हम पानी। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता लोकेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।